नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे हो गए। तो आज उसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला ही सवाल है, यदि संख्या 728486 स्टार और डॉलर और 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, मतलब कि स्टार और डॉलर की जगह क्या बताना है, कोई वैल्यू बतानी है जो पुट करें और 8 और 5 दोनों से भाग हो जाए। चलो मैं इसको यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। 7286 4 और ये स्टार बनेगा और ये डॉलर बनेगा और ये 8 और 5 दोनों से भाग होना चाहिए। 8 और 5 दोनों से जी। 5 का रूल कहता है कि यदि आखिरी में 0 होगा या 5 होगा तो वो संख्या भाग हो जाएगी। तो 0 या 5 होना चाहिए, 0 भी है 5 भी है। लेकिन 8 का रूल कहता है 8 की टेबल में तो 5 आता ही नहीं। 5 नहीं आता तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा और सी भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब इस डॉलर की जगह क्या पुट करना पड़ेगा हमें, 0। अब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। अब 8 का रूल कहता है कि लास्ट की 3 संख्याएं यदि डिवाइड हो रही होंगी तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब इस स्टार की जगह मुझे एक बार तो 2 पुट करना पड़ेगा और एक बार कितना पुट करना पड़ेगा, 4। एक बार 420 और एक बार 440। अब यदि मैं 420 को भाग करना चाहूं तो 8 से भाग नहीं होगा, 440 हो जाएगा। 440 भाग होगा तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका वाली गली। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की हमें दे रखा टेबल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है मई में कंपनी क्यू और एस, मई ढूंढ लेते हैं और क्यू और एस के बारे में बात करते हैं। ये रहा मई, ये रहा 1540 और एस की बात करें तो 1736 रहने वाला है। तो Q प्लस एस, तो 1540 दे रखा है प्लस 1736। यदि मैं दोनों का सम करना चाहूं तो कितना होगा, 6 7 और ये हो जाएगा 32, 3276 हो जाएगा। अब का है साबुन की कुल संख्या जुलाई में कंपनी पी, जुलाई ढूंढते और पी ढूंढते हैं, जुलाई और पी। ये रहा कितना है, 1820। पी के बारे में बात करें 1820, ये कब है, जुलाई में। दोबारा बेचे गए साबुन की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो कितना मिलेगा, 56। 1456 ज्यादा है कौन सा, क्यू और एस का जोड़, किससे, आप कहोगे जी 3200 1820 से। 1820 से भाग कर देंगे क्योंकि पी से ज्यादा है ना, तो 0 से 0 कटने वाली है। 2 से 9 बार, 2 से 1 बार, 2 से 5 बार और 91 से काट लेते हैं तो कितनी बार जाएगा, 91 कम 91 कितना, 45 और 9 54, 6 पर जाएगा। तो 16 पंजे 80% ही सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद आप लोगों ने ये सवाल भी ठीक कर लिया होगा। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं और ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, एस भुजा क्यू आर पर एक बिंदु है और पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर पे। मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। ये परपेंडिकुलर बना दिया एस, ठीक है। निम्नलिखित में से विकल्प कौन सा ठीक होगा, तो ये परपेंडिकुलर है तो मैं 2 ट्राइंगल बना लेता हूँ। एक तो बना लेता हूँ पी क्यू एस और दूसरा ट्राइंगल बना लेते हैं पी क्यू आर। तो एक ट्राइंगल में ये बना लेता हूं, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल में बात करते हैं और दूसरे वाले में बात करें। तो यदि मैं ट्राइंगल पी क्यू एस में बात करूं, पी एस क्यू में बात करूं, तो जो हाइपोटेनस है वो होगा पी क्यू का स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा किसके, पी एस के स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। यदि मैं यहां से मैं बात करूं तो यहां से मिलेगा पी आर का स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा पी एस का स्क्वायर और प्लस में एस आर के स्क्वायर। आप यहां पर देखोगे कि जो पी एस है वो कॉमन है, पी एस कॉमन है तो पी एस को वैल्यू मैं दोनों तरफ इक्वल रख देता हूं, तो ये हो जाएगा पी एस का स्क्वायर जो कि इक्वल होगा पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस का स्क्वायर। और यहां से मैं पी एस की वैल्यू निकालना चाहूं तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पी आर स्क्वायर प्लस माइनस में एस आर का स्क्वायर।
अब मैं दोनों को इक्वल रख देता हूँ, क्योंकि पी एस की वैल्यू पी एस के इक्वल रख देता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी आर स्क्वेयर माइनस एस आर का स्क्वेयर, जो कि इक्वल होगा, क्योंकि ये वैल्यू भी पी एस के इक्वल और ये भी इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू एस का स्क्वेयर, और ये सारा किसके इक्वल है, पी एस के स्क्वेयर। इसका मतलब ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगी तो क्या करें, इसको लिख सकते हैं पी आर का स्क्वेयर, और क्यू एस को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस में क्यू एस का स्क्वेयर जो कि इक्वल होगा पी क्यू का स्क्वेयर प्लस में एस आर के स्क्वेयर के इक्वल। ऑप्शन ढूंढते हैं ऐसा, पी आर प्लस क्यू एस पी क्यू प्लस एस आर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि हमारा सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस और माइनस के ऊपर डिपेंड है। सवाल में कहा है कि 15.5 माइनस 3 माइनस, चलो पहले इसका सोल्व कर लेते हैं। 14.5 में से 13.5 माइनस करेंगे तो ऐसे मिलेगा 1, और इस 5 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 4, और 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3, 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0। ठीक है, और 15.5 ऐसे ही बच जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आएगी जो कि हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। इसने कहा कि पी क्यू और आर की आय, जो मतलब इनकम है, वो 10, 12 और 9 के अनुपात में है। यदि उनके खर्चों का अनुपात 12:15:8 के अनुपात में है, यदि अब क्यू अपनी आय का 25% बचाता है, तो देखते हैं। यदि मैं बनाना चाहूँ पी क्यू और आर, ये हमारी इनकम है और ये इसके खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर। इसका अनुपात दे रखा 10:12:9। खर्चों की बात करूं तो 12:15 और ये कितना होगा 8। अब देखो इसने कहा कि जो भी इनकम हो उसका 25% बचाता है, इसका मतलब 75% खर्चा करता होगा। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले हमें उनकी इनकम इक्वल करनी पड़ेगी। इक्वल क्यों, जैसे कि मान लो कि 2 भाई हैं, 2 भाइयों को बराबर बराबर बांटने के लिए पहले बराबर बराबर दिया जाता है, और कहेंगे इसको यदि दूसरे को एक्स्ट्रा देना होगा तो पहले तो बराबर लेवल पे लेके आएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। तो एक्स्ट्रा देने के चक्कर में क्या करना पड़ेगा, पहले तो क्यू को बराबर करना पड़ेगा। क्यू को ही क्यों करेंगे बराबर, क्योंकि इसने क्यू के बारे में ही ज़्यादा डिटेल दे रखी है कि क्यू अपनी आय का 25% बचाता है, तो खर्चा कितना करता होगा, खर्चा करता होगा 75%। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 75/100, तो रेशियो कितना आ जाएगा 3/4। इसका मतलब यदि इनकम 4 होगी तो 4 में से 3 खर्चा कर रहा वो। तो पहले बराबर कर लेते क्यू की इनकम बराबर करने के लिए क्या करें, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 4 से कर देंगे। आप कहोगे ठीक है, अब इसको बांट देते खर्चे में, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, ये वाली लाइन। ठीक है, आप कहोगे ठीक है, देखो अब 4 से 4 कट रहा है, काट दिया, तो नया डाटा क्या बनेगा, जब 5 की मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो ये 50 होगा, और 12×5 60 होगा, और 45 होगा, और 3 की मल्टीप्लाई यदि मैं अंदर की तरफ करूं तो 12×3 36, और 15×3 45, और तीसरा क्या हो जाएगा 8×3 24। तो 1 2 21 15 और 14, तो 14 15 21 है कहीं ऑप्शन में, 14 15 21 ऑप्शन नंबर बी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला है। मैं दोबारा बता देता हूं, जो इनकम पहले बराबर करनी पड़ेगी, तभी खर्चा और खर्चे के अनुपात में बांटा जा सकता है 4 और 3 में। पहले इनकम बराबर करनी पड़ेगी, जैसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई करता तो सारी इक्वेशन बराबर हो जाती, और ये इसमें क्यू बराबर होगा हमें, क्योंकि क्यू के बारे में ज़्यादा डिटेल दी गई है। चलो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, यदि गणित में उच्च अध्ययन करने के लिए गणित में कम से कम 40% अंक आवश्यक हैं। यदि मैं टोटल मार्क्स की बात करूं तो कितने का पेपर, 50 का, तो 50 में से 40% चाहिए, तो 40% का मतलब 2 0 से 2 0 कटेंगी, तो मतलब 20 मार्क्स। अब 20 चाहिए मुझे, अब ढूंढ लेते हैं, ये रहा 20 मार्क्स एंड अबाउ, 40% का मतलब ये, और मैथमेटिक्स की बात करें तो कितना है 65, तो 65 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक रहने वाला है। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि ट्रायंगल ABC और DEF क्या है, एक दूसरे के
बराबर। बराबर कैसे पता चलेगा, चलो प्रूव करते हैं। दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी, ए बी और सी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा, डी ई एफ है, डी ई एफ। अब इसने कहा कि एंगल, सॉरी, ए बी एफ डी के बराबर है, ए बी बराबर है एफ डी के, ये रहा। एंगल ए बराबर है किसके, एंगल डी के, ठीक है। तो लगा देते हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगा दे, एस से एस लगा दें, साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब कह सकते हैं ए बी बराबर किसके, डी एफ के, और एंगल ए बराबर एंगल डी के, और तीसरा क्या हो जाएगा, ए सी बराबर किसके होगा, डी ई के। तो ये वाली साइड ये वाली साइड के बराबर हो जाएगी। तो देख लेते ए सी डी ई के कौन सा बराबर है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सास वाली प्रॉपर्टी लगाइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा है कि ए और बी दो पाइप हैं जो टंकी को 10 और 20 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 30 मिनट में खाली कर सकता है। शुरुआत में तीनों पाइप एक बार में खोले जाते हैं, लेकिन टैंक भरने से 2 मिनट पहले क्या करता है, सी को बंद कर दिया जाता है। तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। चलो बना लेते हैं डाटा। मैं कहना चाह रहा हूँ हमारे पास 3 पाइप हैं, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। ये 10 मिनट में भर सकता है, ये 20 मिनट में भर सकता है, जबकि तीसरा 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो यदि मैं टोटल की बात करूं, तो टोटल कितनी कैपेसिटी रहने वाली है, आप कहोगे जी 60 यूनिट कैपेसिटी रहेगी। तो एफिशिएंसी की बात करूं तो 6, 3 और -2, आप कहोगे जी ठीक है। चलो, अब सवाल में कहा है कि टंकी कितनी देर में भर जाएगी यदि 2 मिनट पहले बंद कर दे। मैं कह रहा हूँ जी 60 यूनिट पानी तो डालना ही पड़ेगा। अब कह रहा है कि सी को 2 मिनट पहले बंद कर दे। मैंने कई बार क्लास में बताया है कि हम ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, जो लास्ट में छोड़ के जाता है उससे काम थोड़ा एक्स्ट्रा करवा लेते हैं। जैसे सी वापस आएगा तो क्या करेगा, ये तो काम घटाने वाला है, तो 2 मिनट के हिसाब से, और एफिशिएंसी भी 2 है, तो 2 यूनिट काम तोड़ देगा या खराब कर देगा। अब देखो, सी बंद होने के बाद ए और बी तो चल ही रहे थे, सी को वापस लेके आए, इसका मतलब 6 + 3 - 2। अब इसको भी काम पे लगा देते हैं, तो 56/6 और 3 9, 9 में से 2 गया 7, 7 से कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो 8 मिनट में टंकी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है इस टाइप के सवाल करने के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इसने कहा कि 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्के 120 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो यदि कुल 25 सिक्कों के उपयोग किया जाता है तो भुगतान में उपयोग किए जाने वाले 10 वाले सिक्कों की संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। देखो, ये सवाल ऑप्शन से पुट करके करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ऑप्शन से पुट नहीं करोगे तो पूरे बेसिक में आप लोगों को टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको। यदि मैं कहूं कुल सिक्कों की संख्या, देखो 10 रुपए के हैं, 5 रुपए के हैं और 2 रुपए के हैं। अब मुझे नहीं पता कितने हैं, यदि इनकी मैं टोटल बात करूं तो कितना है, 120। यदि मैं सिक्कों की बात करूं, यदि मैं सिक्के मान लेता हूं, ये x है, ये y है, ये z है। यदि टोटल सिक्के की बात करूं तो कितना है, 25 सिक्के, ठीक है। तो 10 रुपये, 5 रुपए के सिक्के। अच्छा, टोटल इसमें बात करना चाहूँ, यदि टोटल की मैं बात करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 10x + 10y + 2z, जो कि इक्वल होगा किसके, 2z, जो कि इक्वल हो जाएगा 120 के। एक इक्वेशन ये बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी, या तो इक्वेशन पुट करके कर लो, लेकिन मैं इक्वेशन पुट करके नहीं करने वाला। मैं तुम्हें और दूसरा तरीका बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ 10 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्के और 2 रुपये के सिक्के। इन ऑप्शनों में से किसी ऑप्शन को मानना है, तो मैं क्या करता हूँ, सारे ऑप्शन एक एक बार पुट करेंगे तो हम लास्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है। तो ये यदि मैं 8 सिक्के मान लूँ, ठीक है, और ये 2 मान लूँ और ये 17 मान लूँ, तो यहाँ से कितना डाटा मिलेगा, 80। यहाँ से कितना मिलेगा, 30। ये काम नहीं कर रहा, इसको 2 मान लो, ये 15 मान लेता हूँ, क्योंकि 15 और 2 17, 17 और 8 25, तो ये कितना हो जाएगा, 30। और ये कितना हो जाएगा, ये रहने वाला 10 और 30। अब देखो, ये 80 होगा, ये 10 होगा, 30 होगा। अब बच्चे कहेंगे कैसे पता चले,
कैसे पता चले? इस टाइप के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से होगा, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होगा। और मुझे पता था कि इन सभी में से एक ऑप्शन ठीक होना है, तो मैंने एक एक करके वेरीफाई किया। तो वेरीफाई किया तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैक्सिमम रुपए 10 रुपए के सिक्के मानना चाहूंगा, तो पहले 10 दूंगा, फिर 8 के हिसाब से दूंगा, तो मेरा क्वेश्चन वेरीफाई 8 से हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी। ना भी हो तो आप इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लेना। सोल्व करोगे तब भी आपको गो थ्रू ऑप्शन जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना यदि आप टाइम पे निकालोगे तो टाइम पे नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो इसको ऑप्शन से जाओ, गो थ्रू ऑप्शन। सबसे बेस्ट तरीका है सवाल का करने का। चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा कि 28.9x और ये वैल्यू दे रखी, तो x का मान ज्ञात करना है। तो चलो कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे 28.9 डिवाइड बाई एक्स, जो कि इक्वल होगा x बटे में 36.1। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा 289 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और 361 पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 17 की पावर 2 गुना 19 की पावर 2 और बटे में 10 की पावर 2। पावर से सारी पावरें कट जाएंगी, पावरें कटेंगी तो रिजल्ट कितना रहने वाला है? अब देखो 7 की 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? 3 लास्ट में आना चाहिए। 3 लास्ट में आएगा तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, इन दोनों में से देखते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 17 20 माइनस 1 बटे में 10। तो 17 दूनी 34, 340 माइनस में 17 तो यह आ जाएगा 323, और बटे में 10 था तो 10 का पॉइंट लग जाएगा, तो 32.3 आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो चलते आगे। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा किस पे है? पाई चार्ट पे। सवाल में कहा कि सफल स्टार्टअप की कुल संख्या कितनी है? 2910। तो शिक्षा और कृषि पर, यदि मैं यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो ये एग्रीकल्चर, ये 12% है, और एजुकेशन है वो कितना है? एजुकेशन कहाँ है? ये रहा, ये 24%। दोनों का परसेंटेज बताना है। तो मैं कह सकता हूँ जी टोटल कितना था? 2910 है, और इसका टोटल, टोटल की मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा? 36%। जीरो से जीरो कटने वाला, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 1047.6। ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। अब 0.6 तो 48 भी हो सकता है और 47 भी हो सकता है। यदि पॉइंट को इग्नोर मारेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, और पॉइंट को इग्नोर नहीं मारेंगे तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो मेरे हिसाब से तो इग्नोर मारने के बाद 47.7 सॉरी 1047 होना चाहिए इग्नोर मारने के बाद। ठीक है, बाकी नियर बाय बहुत है तो 48 भी हो सकता है इसका, और ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है तो हमें उसकी के अनुसार चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या? हाइट ऑफ ए सिलेंडर 20 सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया इतना है, तो वॉल्यूम बताना है। देखो ये सवाल 1 सेकंड का है, फिर भी मैं बताता हूँ कि सेकंड का कैसे है। पहले तो मेरे को बताना है कि वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो क्या होगा? पाई आर स्क्वेयर एच। पाई आर का मतलब 22/7, आर जो भी आएगी वैल्यू और एच जो भी होगा। अब जब भी पाई की वैल्यू यूज हो तो पाई की वैल्यू यूज हो तो 11 का मल्टीपल आएगा, और 11 से डिवाइड करके देख लो कोई एक संख्या को, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक ही संख्या जो 11 से कटेगी। 11 का रूल कहता है कि एक छोड़ के एक ऐड कर लो, जैसे इसमें करूँ तो 3 और 1 4, 2 और 2 4, तो एक ही ऑप्शन है जो कट रहा है। फिर भी मैं बेसिक करवा देता हूँ। इसने कहा कि लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई RH, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 1760। तो 2 गुना 22/7, आर हमारा कितना दे रखा है? नहीं दे रखा जी, आर निकालना है। एच दे रखा 20, जिसको लिखेंगे 1760 के इक्वल। तो 22 से कितने बार कटेगा? 22 8 80 बार, और 20 दूनी 40, 40 से कटेगा 2 बार। तो यहाँ से रेडियस कितना रहने वाला है? 14 सेंटीमीटर। 14 को वॉल्यूम में पुट कर देते हैं, तो 22/7, आर हमारा कितना? 14 मल्टीप्लाई 14, और हाइट रहने वाली 20, 7 से कटेगा 2 बार, और 14 दूनी 28, 660 16, 616 की 20 से करूँगा तो 1232, और 1 जीरो एक्स्ट्रा रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर फिर भी कितना रहने वाला है? ऑप्शन नंबर टी।
लेकिन आप इस टाइप के सवाल कैसे करोगे, इस टाइप के सवाल करने पड़ेंगे आपको छोटे मेथड से। जब भी पाई की वैल्यू आएगी तो 22/7 मतलब कि 11 का मल्टीपल 100% रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, राज 1200 रुपये 2, 1 और 3 के अनुपात में 3 दोस्तों में विभाजित करता है। तो सबसे बड़े का 3 गुना और सबसे छोटे का 2 गुना बराबर है, योग के बराबर की राशि क्या होगी। चलो मैं कह रहा हूँ जी 1200 रुपये बांटने हैं। 1200 रुपये किस में बांट दें, 3 व्यक्तियों में बांट देते हैं। 3 व्यक्ति कौन कौन है, एक तो 2 के अनुपात में होगा, एक 1 और एक 3 के। तो 3 और 2 5 और एक 6, 6 की वैल्यू सवाल में 1200 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। 1 यूनिट की वैल्यू 200 रहने वाली है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। इसकी वैल्यू 200 और इसकी वैल्यू 600। अब इसने कहा कि सबसे बड़ा कौन सा 600 है। 600 का 3 गुना जो कि हो जाएगा 1800, और सबसे छोटे का 2 गुना। सबसे छोटा जी 200, 200 का 2 गुना 400 हो जाएगा। इन सभी का जोड़ पूछा इसने, तो ये 2200 हो जाएगा। और 2200 होगा तो जैसे ही होगा तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, सवाल में कहा एक दुकानदार एक वस्तु को 5000 रुपये अंकित मूल्य पर बेचता है और 20, 10 और 15% की छूट देता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मैं कहना चाह रहा हूँ जी 5000 रुपये की कोई चीज़ थी, 20% का डिस्काउंट दे दिया तो चीज़ रह जाएगी 80 की। उसके ऊपर 15 का डिस्काउंट दे दिया तो चीज़ रह जाएगी कितने की, 17 की, सॉरी 85 की। फिर 10 का डिस्काउंट दे दिया तो चीज़ रह जाएगी 90 की। तो मैंने देखा जी 3 और 1, 4 जीरो से नीचे की 4 जीरो कटेगी, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 5 दूनी 10 और 5 से 17 बार, 2 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो रिजल्ट कितना होगा, 5 चौके 20, 20 गुना 9 18, तो 17, 170 गुना 18, 8 7 56, 6 लास्ट में आना चाहिए, 6 लास्ट किसी में, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, फिर भी कर लेते। तो 18 7 126, 12 18 18 और 12 30। हमें कोशिश करनी है कि क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू ही कर लिया जाए। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 12 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है, अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, 12वीं संख्या से 5 अधिक है, तो 11वीं और 12वीं संख्या का औसत क्या होगा। चलो करते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ जी 12 संख्याओं का औसत कितना है, 48। तो 12 8 96, 9 बचेगा, 12 चौका 48 और 9 57। ये तो टोटल सम आ जाएगा। ये हमारे पास टोटल नंबर है, मल्टीप्लाई एवरेज कहोगे जी। ठीक है, पहली 5 संख्याओं का 5 गुना 45 तो 225 हो जाएगा। अगली 4 संख्याओं का 52 है, तो 200 और 8 208 हो जाएगा। यदि मैं इसका सम की बात करूं इन 9 संख्याओं की, तो कितना हो जाएगा, 25 और 8 33, 2 दूनी 4। यदि इस 12 में से 9 संख्याएं घटाना चाहूं तो मुझे को मिलेगी 3 संख्या, क्योंकि आगे 10वीं 11वीं और 12वीं संख्या दे रखी ना। तो 576 में से इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना रहने वाला है, 3 4 और 143। तो मैं कह सकता हूं 10वीं संख्या, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या, टोटल सम कितना आएगा, 143 आएगा। आप कहोगे जी ठीक है। अब सवाल पढ़ लेते हैं कि 10वीं संख्या 11वीं से तो 10 कम है और 12वीं से 5 अधिक है, तो इसका मतलब इसको मैं x मान लूँ, ये 5 अधिक है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, x + 5, और इससे 10 कम है तो x + 15 रहने वाला है। 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है तो ये 10 ज़्यादा होगी। तो यदि मैं सभी को जोड़ दूँ तो 3x = 143 माइनस का कितना होगा, 20, तो 123 होने वाला है। और 123 कटेगा 3 से, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 41। अब सवाल में कहा कि 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत, तो 11वीं कितनी हो जाएगी, तो ये तो हो जाएगी 56 और ये कितनी हो जाएगी, 41। अब इनका औसत निकालना है 56 और 41 का, यहाँ निकाल लेते हैं। 56 + 41 और डिवाइड बाय 2 संख्याएं हैं, तो 7 और 9 97/2, तो 48 दूनी 96, तो 48.5 इस सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। उम्मीद आप लोगों का आंसर ठीक रहा होगा। चलो आगे का फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलो
यदि इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको बाहर निकालने का एक ही जरिया है कि इसको रेशनलाइज कर ले। रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये नीचे माइनस है तो इसको प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में, अब 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, देखो पावर से रूट कटेगा तो यहाँ से तो बाहर निकलने वाला 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको फॉर्मूला कभी पढ़ा होगा, 1 जो इक्वल होता है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यदि यहाँ से मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की बात करूँ जो कि इक्वल हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा की। उम्मीद आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और पता होगी तो अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं। यदि वो उसकी वैल्यू यहाँ पुट करना चाहूँ तो यहाँ पुट कर सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, पावर से रूट कटेगा तो यहाँ भी कितना आ जाएगा कोस थीटा। इसको और अलग करना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा आपका, होगा जी सीकेंड थीटा हो जाएगा, प्लस साइन अपॉन कोस ये हो जाएगा जी टेन थीटा। ऑप्शन ढूंढते हैं कहाँ है, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है, सेम ही टाइप का है। यदि मैं यहां से मैं बात करूं, देखो ये साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और देखो पूरे के ब्रैकेट के बाहर क्या है क्यूब है। तो यदि मैं यहाँ से बाहर लेना चाहूँ, इसको मैं कह रहा हूँ जी साइन थीटा में कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसी तरह यदि मैं नीचे भी ले लूँ, नीचे भी मैं साइन थीटा कॉमन ले लूँ, नीचे साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। नीचे गड़बड़ हो रही है, नीचे यहाँ कोज होगा 2 कोज थीटा की पावर 3। यदि यहाँ से मैं कोज थीटा कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा 2 कोज स्क्वायर थीटा माइनस 1 की पूरे की पावर 3। अब देखो कोस 2 थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा होता है जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कहें, और ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दोनों वैल्यू किसकी होती है, कोस 2 थीटा की होती है। जब दोनों वैल्यू कोस 2 थीटा की होती है तो एक दूसरे से कट जाएंगे, कट जाएंगे तो क्या बचेगा, साइन बटे कोस थीटा की पावर 3। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे इसके कोस 2 थीटा के इक्वल होते हैं। और बाहर में कितना है 1 अपॉन में टेंजेंट थीटा माइनस 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे, टेंजेंट की पावर 3 थीटा मल्टीप्लाई 1 बाई टेंजेंट थीटा और माइनस में 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। टेन से कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा तो 2 पावर बच जाएगी। तो यहाँ से रिजल्ट रहने वाला है टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल होगा -1 के। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो कि इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। ये हमारा फॉर्मूला होता है। और यदि मैं इस 10 को दूसरी क्या नाम है सीकेंट को दूसरी साइड में लेके आऊँ तो 1 भी दूसरी साइड में शिफ्ट होगा तो -1 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा फिर D4 दारू वाला, जो कि ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे हमने 17 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। और ये 18 नंबर क्वेश्चन है। इसने कहा कि t इज इक्वल टू 2/5 देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब 2/5 यहाँ पुट करना है। तो इसको लिख सकते हैं 2/5 की पावर 3 प्लस में 3/5 की पावर 3 प्लस में 9/5 मल्टीप्लाई 2/5। तो 2 की पावर 3 कितना होगा 8/125 प्लस में 27/125 प्लस में
18/25। यदि यहाँ मैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो डाटा सेम हो जाएगा, नीचे का डाटा सेम हो जाएगा, तो 125 होगा। 8 प्लस में 27 प्लस में 90, तो ये हो जाएगा 125/125। और इसे ये पूरा कटने वाला है, कटने वाला तो ऑप्शन नंबर देखते हैं एक कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा कि एम और एन एक वर्ताकार पथ अनुदिश चलते हैं, एक विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। मतलब कि एक तो ऐसे दौड़ेगा और एक ऐसे दौड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं वो गोल चक्कर में दौड़ रहे हैं, एक अपोजिट साइड में एक दूसरे के अपोजिट में। ठीक है, 5 राउंड और 7 राउंड के हिसाब से, ये 5 राउंड और ये 2 राउंड, मतलब कि एक टाइम पे 7 राउंड लगा रहे हैं ये। आप कहोगे जी हाँ 5 बजे चलते हैं और शुरू करते हैं, ठीक है, और ऐसे चलते चलते कितने बजे तक चलते हैं वो 6:30 बजे तक। इसका मतलब 5 AM से चलकर 6:30 AM तक, मतलब कि यहाँ ट्रैवल कितना कर लिया, 1.5 घंटा करेंगे। भाई 1 घंटे में 7 राउंड लगा रहे हैं, तो 1.5 घंटे में कितना लगाएंगे, तो 7 गुना 1.5, तो 10.5 राउंड लगा लेंगे। 10.5 का मतलब 10 राउंड पूरे लगा चुके होंगे, तो 10 बार मिल चुके होंगे इसका मतलब वो। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, इसने कहा कि C1 और C2, ये C2 है, ठीक है, तो त्रिज्याएं ये दे रखी है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, R1 मल्टीप्लाई R1, तो डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस में होगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा जी दोनों का जोड़, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 16 + 8 का स्क्वायर माइनस होगा 16 - 8 के स्क्वायर के इक्वल। तो 8 और 16 कितने हो गए, 24 हो गए। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, और माइनस 16 में से 8 गए 8, 64 हो जाएगा। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 512, और 512 को लिख सकते 8√2। तो 8√2 देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ये इसको ऐसे भी गलत कर दिया, तो इसको लिखेंगे कितना, ऐसे लिखेंगे 8 × 8 × 8, तो 2 8 में से एक तो 8 बाहर आ जाएगा, और इस 8 में से 2 बाहर आएगा और 2 अंदर रह जाएगा, तो रिजल्ट रहने वाला है 16√2। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, यहाँ पे गलती से सी लगा दिया था, ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21, अब इसने कहा कि x + 1/x = 15, तो वैल्यू बतानी है। यदि इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ जी, x² + 1 = 15x। आप कहोगे जी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसमें से 7 कॉमन ले लूँ, तो ये रिजल्ट बचेगा जी x² + 1 और माइनस में 9x। इसी तरह नीचे की बात करूँ तो इसको लिख सकते हैं x² + 1 - x। अब x² + 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15, तो 7 15x माइनस में 9x, और इसकी जगह लिखेंगे 15x माइनस में x, तो 15 × 7 = 105, 105x माइनस 9x और डिवाइड बाई 14x, तो यहाँ से मिलने वाला 96x अपॉन में 14x, और x से x कटेगा, 2 से कटेगा 48 बार और 2 से कटेगा 7 बार, तो 48/7 इस सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला, ऑप्शन नंबर सी। चलो धीरे धीरे 21 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22 में कहा है किस वर्ष बी प्रकार के रेफ्रिजरेटर का उत्पादन उसके औसत उत्पादन के सबसे करीब था। यदि बी की बात करूं तो बी कितना है, ऑप्शन बी, चलो ये रहा। यदि एवरेज की बात करूं इसका टोटल सम कितना होगा जी, टोटल सम हो जाएगा 9500, और एवरेज निकालना तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1900। अब इसका मतलब 1900 के आसपास कौन सा होगा, 1900 के आसपास, 1900 के आसपास जी ये 1890 है और 1610, मतलब कि 2012 और 13, 12 और 13 का मतलब ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23, इसने कहा कि 3 संख्याओं के कोणों का अनुपात दे रखा है, तो कोण कितने कितने हैं, 17 13 कितने हो गए 30, 30 और 15 45।
हमारे हिसाब से 45, जबकि सवाल में मैं बात करूँ तो तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आने वाली है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 डिग्री। अब इसने कहा कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण, तो सबसे बड़ा तो 17, सबसे छोटा 13 है, तो इनका डिफरेंस कितने का होगा, 4 का। 4 की वैल्यू पूछिए, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 डिग्री। 16 डिग्री आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा इसने वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू देखो 75 गया तो आप लोगों को पता नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो सबसे छोटी पुट करेंगे, पहले 30 डिग्री पुट कर लेते हैं। 30 डिग्री पुट करेंगे तो कितना होगा 2, कोस 30 कितना होता है, कोसेक 30, कोसेक 30 होता है जी 2, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 3, कोट 30 कितना होता है, आपको होगा जी √3 की पावर 2, जो कि इक्वल होना चाहिए 17 के। प्रूव करते हैं हम। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 3, तो पावर से रूट कटेगा, 3 तिया 9, यहाँ से हो जाएगा। तो 9 और 8 17, 17 बराबर 17, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आप कहोगे जी 30 ही क्यों पुट करी, क्योंकि सबसे पहले 30 करेंगे, फिर 45 और फिर 60 और फिर 90। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 14 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो 7 गुना हो जाती है। तो मैं कहना चाहूँ जी प्रिंसिपल को यदि मैं 100 मान लूँ, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा जी कितना गुना हुआ, 7 गुना हो गया। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 600, और टाइम कितना दिया यहाँ पर, टाइम दिया 14 साल का। मैं कह रहा हूँ जी समान दर से 18 गुना हो जाए, तो इसका मतलब 100 से कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। तो ब्याज कितना लगेगा, 1700। अब मैंने देखा जी ब्याज 1700 हो गया 600 से, तो टाइम भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ जी 1700 हो गया 600 से, तो टाइम भी 14 के हिसाब से चलेगा, क्योंकि दर तो बराबर ही रहने वाली है। तो क्या इंटरेस्ट बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, दर तो दर पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 2 से 3 बार, 2 से 7 बार, तो 17 7 119 बटा 3, तो 3 तिया 9, 2 रहने वाला है, 3 27, तो 39 पॉइंट समथिंग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। तो 39.67 इस सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, और ये हमारे सवाल हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 25 तक हम पहुंच चुके हैं। और ये वीडियो आप लोगों